मंगलवार का दिन है, इस हफ्ते का डे 2 और कल इस हफ्ते का जो शुरुआती सेशन था वो बेहद इंटरेस्टिंग था। ये ऐसे देखेंगे आप तो ऐसे लगेगा एकदम फ्लैट बंद हुआ, जहां फ्राइडे को छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द सेशन की समाप्ति हुई, कुछ नहीं हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में। पर भाई साहब जरा जूम आउट करिए, या इस केस में करिए जूम इन करिए, इंट्राडे सेशन स्क्रीन पे प्ले आउट करिएगा, तब दिखेगा आपको क्या गजब का सेशन था। खराब ग्लोबल संकेत थे कल सुबह, थोड़ा सा वीकेंड के डेवलपमेंट्स, ईरान वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा था, कच्चे तेल में उछाल था, हमारे सारे ग्लोबल पियर्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो समीकरण बिगड़े हुए थे। उस बिगड़े समीकरणों के बीच में हम 160 पॉइंट दबाव के साथ कल के सेशन की शुरुआत करी। शुरुआत हुई, उस खुलने के बाद और स्लिप करते चले गए भाई। 10 बजे के आसपास दिन के लोज बनाए हमने, 325 पॉइंट दबाव उस समय था, 23,317 के जोन्स पर। हाँ, उसके बाद डिस्पाइट कि ये सारी दिक्कतें 10 की 10 बनी हुई थी, उसके बावजूद 10 बजे के बाद से एक रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ और भाई साहब वो कितना 326 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 6 पॉइंट ऊपर जाके इन ग्रीन बंद होता हुआ नजर आया। 1.5%, 325 पॉइंट से ज्यादा की इंट्राडे रिकवरी प्ले आउट होती हुई नजर आई। हाँ, यह बात अलग है कि रिकवरी थोड़ी सी खोखली थी, मतलब लार्जली लार्ज कैप्स में रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ, इन ग्रीन बंद हो गए। ब्रॉडर मार्केट्स पेन में थे भाई साहब, एडवांस डिक्लाइन 1:3 का था इवेंचुअली, यानी कि 75% शेयर्स इन रेड ही कल की ट्रेडिंग सेशन में बंद होते हुए नजर आए। खैर, आज 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक, ये जो वेस्ट एशिया के तमाम डेवलपमेंट्स हेडलाइन में भी कई बार मेंशन हुए, उसकी बातचीत और उस पर रिएक्ट करना है। ग्लोब कर रहा है, हमारे रिएक्शन का इंतजार रहेगा। दूसरा, रिजल्ट्स हेडलाइन में मेंशन था, निफ्टी का एक है बीईएल और वायदा की कुछ और कंपनी, 4 और वायदा बाजार कंपनीज के नंबर्स, कैश की लंबी लिस्ट है जो दिन भर आपको हमको बिजी रखेगी। और तीसरा, क्योंकि आज ट्यूसडे है, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब कल भी ले दे के हम फ्लैट ही बंद हुए थे, आज भी फ्लैट ही खुलेंगे, इस तरह की इंडिकेशन, बिल्कुल फ्लैट कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। ट्रम्प साहब वीकेंड में तो खूब तेवर दिखा रहे थे। कल कुछ लोगों के कहने पे ठंडे पड़ गए ट्रम्प साहब से। अब ना ये बहुत ज्यादा एसेट क्लासेस पे इंपैक्ट नजर नहीं आएगा आपको। वो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने जरूर लिख दिया 109 पे फिसला। भाई साहब कल हम जब 3:30 बजे बंद हो रहे थे, कच्चा तेल 109.8 109.9 पे ही था, 109 पॉइंट समथिंग पे चल रहा है, 50-60 लीजिए वहीं खड़ा है, वो 50-60 सेंट भी ऊपर ही आ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कच्चे तेल को, ये सब ड्रामेबाजी से। बॉन्ड यील्ड इंच अप हो रही थी तो माइनर 2-3 बेसिस पॉइंट्स का कूल ऑफ हुआ होगा, नाम मात्र का यूएस में, जिसको लेकर अपन कल चिंतित थे। 4.6 के लेवल से लीजिए वहीं खड़ा हुआ है, 4.62 तक गए थे, तो कोई फर्क नहीं है। वो थोड़ा बहुत इक्विटीज को रुझान, जो डेप्थ वाले मार्केट्स हैं 10 के 10 खड़े हुए हैं, ये सब ड्रामेबाजी से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन से फ्लैट ओपनिंग है। एशियन पीयर्स देके आ जाइए प्लीज, दिखा दीजिए क्विकली। यूएस के मार्केट्स में जरूर इंट्राडे रिकवरी आ गई थी, इन सब के बीच में हम छोड़ के गए थे यूएस के मार्केट्स फ्लैट से 2/3% दबाव में। जिसको दबाव में छोड़ा था 2/3, वो था डाउ, 1/3% मजबूत था, बाकी दोनों तो फ्लैटिश नोट पे रहे। हैंडओवर ठीक ही है उस लिहाज से, पर इंटरेस्टिंग से डेवलपमेंट्स हैं। मामला है क्या, सब समझ लिया जाए। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। जब आपने ड्रामेबाजी का नाम दे ही दिया है तो फिर अब कह भी लेते हैं कि वो वेट, कुछ और था क्या ये? नहीं, वो वेट कर रहे होते हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प साहब के। आते हैं पहले वीकेंड पे, जैसे आपने कहा, तेवर दिखाते हैं, फिर कोई ना कोई आ जाता है और फिर कहते हैं कि सर आप ऐसा मत कीजिए। बोला ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं नहीं करूँगा। वो ऐसी ही बात है। कल उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, कि हमेशा जब भी वो हमले, मैं घर जा रहा था उस टाइम पे आया था कि ईरान ने भेजा, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट टाइप कर लिया, पहले ही अपडेट्स आने कुछ सैंक्शन वेवर्स के लिए कुछ प्रपोजल एक्सेप्ट किए थे, लेकिन अब तक हाँ वैसा कोई कंफर्मेशन किसी तरह का आया नहीं है। वो ईरान की तरफ से ये खबर आई थी कि वो यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन यूएस ने अब तक कोई ऐसा एक्सेप्टेंस वाला बयान जारी किया नहीं है। और कल पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इंटरेस्टिंगली मार्केट आवर्स में उन्होंने ये लिखा। पहले तो यूजुअली वो इस तरह का अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो मार्केट आवर्स के बाद लिखते हैं। कल उन्होंने मार्केट आवर्स के दौरान ये लिखा कि ईरान पर जो आज हमला होने वाला था उसे उन्होंने रोक दिया है
और 3 देशों की रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने ये जो हमला प्लान्ड था उसे रोक दिया है और ईरान के साथ बातचीत चल रही है और डील जो भी होगी उस डील में ये बात साफ होगी कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने सेना को, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो उनका है, उन सभी को ये चेतावनी दे रखी है कि अगर डील ना हुई तो वो तुरंत के तुरंत हमला करने के लिए तैयार रहे। और वो कौन ऐसे 3 देश थे जिन्होंने ये दरख्वास्त की डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक? पहले तो कतार के एमिर तमीम बिन हमाद अल थानी, सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने ये तीनों के नाम उन्होंने लिखे कि इन तीनों के अपील के बाद जो है ये हमले पे रोक लगा दी गई है। अब एक हेडलाइन ड्रिवन मार्केट चल रहा है क्योंकि कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पास वक्त खत्म होता जा रहा है तो फिर बाजार में फ्यूचर्स में गिरावट थी। फिर जो सैंक्शंस के वेवर की स्टोरी की आप बात कर रहे थे तब वहां से जाकर के थोड़ी सी रिकवरी शुरू हुई। पूरे सेशन में बाजार बहुत वॉलेटाइल थे। फिर ये पोस्ट आया, उसके बाद जाकर के फिर बाजार में रिकवरी देखने मिली। डाउ 300 अंक रिकवर होकर बंद हुआ, हरे निशान में बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक लाल निशान में बंद हुए, लेकिन दिन के निचले स्तरों से थोड़े बहुत रिकवर करके ही बंद हुए। व्हाइट हाउस ने पहले तो ये कहा कि भाई ईरान ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें कोई मतलब की बात थी नहीं, तो उसे फिर से खारिज कर दिया है। तो ये प्रस्ताव खारिज करने का आवागमन चल ही रहा है। अब तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्रपोजल ना तो किसी और पार्टी की तरफ से आया है, ना तो किसी से कुछ एक्सेप्टेंस आई है। नैस्डैक की अंडर परफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि मेमोरी चिप स्टॉक्स जो है उनमें थोड़ा सा दबाव देखने मिल रहा है। कल एक मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी है सीगेट, उसके सीईओ को ने जेपी मॉर्गन के कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया कि नई फैक्ट्रीज अगर हम बनाने लगे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और एक एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी में ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बाजार को इस बात का डर लगने लग गया कि किस तरह से अपनी मेमोरी की जो डिमांड है उसे कैप्चर कैसे करेंगे ये सारी कंपनियां। तो इसके बाद सीगेट में 7% की गिरावट आई और ये सभी के साथ सभी को नीचे लेकर गया। माइक्रॉन में, सैनडिस्क, वेस्टर्न डिजिटल, सभी के शेयरों में 4 से 6% की गिरावट कल देखने मिली। ये और बात है कि ये सारे जिन भी शेयरों के नाम लिए हैं वो अब तक या तो दुगने हो चुके हैं या तो चौगुने हो चुके हैं, या इस तरह की तेज़ी हमने इन शेयरों में देखने मिली है। 5 गुना भी हो चुके हैं। सैनडिस्क के शेयर्स तो 380% ऊपर है ईयर टू डेट इस गिरावट के बाद भी। और एनवीडिया और ब्रॉडकॉम के शेयरों में भी थोड़ा सा जो है दबाव देखने मिला था। कल आप वेवर की बात कर रहे थे रूस के तेल की, तो उन्हें कल फिर से वेवर आ गया। हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। और रशियन ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लोडेड ऑन टैंकर्स, ये वो स्पेसिफिकेशन है। 17 जून तक का वेवर अब आया है और ये कहने के लिए कि जो ज़्यादा वल्नरेबल नेशंस है उन्हें टेम्परेरी एक्सेस रशियन तेल को दिया जा रहा है। जबकि यूरोपियन देश जो है इस बात से खुश नहीं है क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप रशियन तेल को वेवर दे रहे हैं तो रशिया को पैसा मिल रहा है, वो यूक्रेन के साथ अपनी जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं और वही आपका आधार था कि आपने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाई थी। तो ये वेवर आया है। बॉन्ड यील्ड्स में कोई फ़र्क है नहीं, अभी भी 4.6 के आसपास बनी हुई है। जापान की 30 साल की बॉन्ड यील्ड जो है रिकॉर्ड हाइस पर चल रही है। डॉलर में थोड़ी सी कमज़ोरी है लेकिन वो हेडलाइन ड्रिवन डॉलर की मूव्स है, तो ऐसा कोई एसेट क्लास में जैसे आप कह भी रहे थे कोई बड़ा फ़र्क आया नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ कल ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो OpenAI पर मुकदमा किया था कोर्ट में वो हार गए। डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं, इलॉन मस्क ने, माफ़ कीजिएगा, इलॉन मस्क ने जो मुकदमा किया था कि भाई आपने तो वादा किया था कि आप उसे एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बना के रखेंगे लेकिन आप अपने उस वादे से मुकर गए। इस वजह से 2024 गिरा इसीलिए क्योंकि आपने इतना समय क्यों लगाया कोर्ट पे आने के लिए। कोर्ट ने उनसे कह दिया कि आप 3 साल के आपके पास जो एक विंडो होती है वो आपने आने में देर कर दी, तो फिर इस वजह से जो है फैसला आपके खिलाफ जा रहा है। लेकिन इलॉन मस्क ने ये कहा है कि वो इसकी अपील करेंगे और ये सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उससे फिर से अपील्स कोर्ट में जाया जाएगा। तो अब ये ईरान के डेवलपमेंट्स की वजह से तेल की कीमतों में थोड़ी सी नरमी है। अब आगे क्या ईरान का कोई प्रपोजल आता है या कोई एक्सेप्टेंस होता है, बाजार की नजरें उस पर। वो कल मार्केट के दौरान ट्वीट किया था तो उससे याद आया, डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ब्रोकरेज अकाउंट है उसकी SEC फाइलिंग हुई है पिछले क्वार्टर की। उसके बाद तो लोगों ने एकदम चीट फाड़ कर रखी है। ये लिया, उसके बाद ये खबर आई, ये लिया था, उसके बाद ये बोले, सब तो खेला हो बे। खैर वो तो सबको पता है। ये ग्लोबल क्यूज मतलब कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं, थोड़ा सा वॉर खत्म हो गया टाइप्स तो नहीं वो कॉशियस ही रहेगा। ग्लोबल क्यूज, कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है भाई।
तो ऐसे में वैसे भारतीय बाजार में हो क्या रहा है, एक काम करिए, निफ्टी का 1 महीने का चार्ट रखिएगा। और हाल में वो जब ब्रैकेट टूटा था तो उसके बाद जो डिक्लाइंस करेक्शन आया था भारतीय बाजार में, उसके बाद से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से 23,300 23,600 के आसपास स्टेबलाइज करने की तो भारतीय बाजार कोशिश कर रहे हैं। उन लेवल्स पे एक बाइंग इंटरेस्ट आ तो रहा है। हाँ, चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, ट्रेडर बंधुओं का इस समय वो थोड़े से कॉशियस होंगे, इसीलिए शायद मूव्स आ नहीं रहे तेजी की तरफ। लेकिन एक स्टेबलाइजेशन तो हो रहा है, कुछ डिमांड लोअर लेवल से इमर्ज जरूर कर रही है। लेकिन करें क्या, सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए, डेटा पॉइंट्स को देखते हुए रणनीति बनानी क्या है? भाई साहब गुड मॉर्निंग। आज का गेम प्लान क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल का सेशन इंटरेस्टिंग था आशीष, और देखिए सुबह मेरी क्लियर अप्रोच थी कि 530 का 466 का वायलेशन जो है वो आपके लोअर बेस दैट 350 और 260 का क्लस्टर खोल देगा। आप गए, उस पैच को आपने हिट किया। उसके बाद दो बातें हुई आशीष। सिंस ये बात मैंने कल 12 बजे भी कही थी कि वी विल प्रिपेयर फॉर एक्सपायरी सेटअप नाउ। हम मंगलवार की एक्सपायरी सेटअप के लिए प्रिपेयर करेंगे। हमें शॉर्ट की तरफ बेस्ट मिल चुका है। तो कल 300 और 400 पे पुट राइटर्स विजिबल थे। निफ्टी आईटी एक बेनिफिट दे रहा था, तो आपने 23,500 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर लिया। लेकिन आशीष, जो आखिरी के 1.5-2 घंटे में हुआ, एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, निफ्टी का वो स्ट्रेच, ये बात उस बात पे फिर अगर आप देखें गौर फरमाने को आपको कहता है कि वो खबर कहीं ना कहीं सिस्टम में फ्लोट कर रही है। वो शॉर्ट को क्लोजिंग बेसिस पे अपनी ग्रिप लेने नहीं दे रही है। वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 पॉइंट का जुड़ा, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। और मैं फिर कह रहा हूं आशीष, जब से ये खबर फ्लोट हो रही है तब से लास्ट थर्सडे से एफआईएस के ट्रेड पैटर्न में एक डिफरेंशियल आ गया है, मेजर डिफरेंशियल, थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन, बायर्स इन कैश। और कल दोनों इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बायर थे, डीआईएस और एफआईएस। और अगर आप उनकी ट्रेड पैटर्न को थोड़ा सा गौर फरमाएं, 2800 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस का करीब 2682 करोड़ का बाइंग, इंडेक्स बाय किया 1001 करोड़ रुपए का, नेट शॉर्ट कवर किए 7500 कॉन्ट्रैक्ट, यानी अब उनके जो नेट शॉर्ट हैं वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हुए हैं आशीष। और वर्सेस हाई ऑफ 2,37,000 वो रिड्यूस होकर 2,09,866, यानी इन 3 सेशंस में अप्रॉक्सीमेटली 28,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। और ये शॉर्ट बार बार अगर आप देखें, जब आप 23,500 के क्लस्टर में जा रहे हैं, कवर हो रहे हैं बार बार 23,500 के क्लस्टर में। मैं ये बार बार 23,500 पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको बेस में कन्वर्ट करने में कुछ मदद दी है इसकी। और बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी सेलिंग थी। अमूमन याद रखिएगा, जब भी एफआईएस का ट्रेड पैटर्न अच्छा होता है, दे आर बायर्स इन कैश, इंडेक्स बाय और पुट शॉर्ट। कल उनके कॉन्ट्रैक्ट में पुट शॉर्ट आई है और सब्सटेंशियल पुट 1,73,000 पुट शॉर्ट, और बिल्कुल सही मात्रा में क्वांटम में इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट। बड़ी कॉल राइटिंग 2 जगह खड़ी है अब, लगभग 23,800 पे और करीब करीब 24,000 पे 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 80 और 1.25। नीचे 23,500 पे, 400 पे और 300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग हुआ अभी भी 23,400 पे है। याद रखिएगा क्या कहा मैंने, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग हुआ 23,400 पे लेके आइए। देखिए एक बात याद रखिएगा, बेस वन स्क्रीन पे रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी कोई डिसाइसिव मूव नहीं दे रहा है, सो वी हैव अ रेंज जिसका लोअर क्लस्टर, ये देखिए, ये ऑप्शन पिरामिड से नीचे 23,500 400, ऊपर अगर आप देखें 700 800। हमारा एक ट्रेड रेंज है आज का जिसका लोअर एज है 533 और 450। इसके इर्द गिर्द इसके ऊपर मिले तो शायद मैं बाय ऑन डिप्स के ट्रेड के बारे में सोचूंगा, क्योंकि निफ्टी आईटी आपको मदद दे रहा था। बैंक निफ्टी ने स्लाइट रिवर्सल दिया, बट स्टिल येट नॉट स्ट्रॉन्ग, बट ये है लोअर बेस। बाय ऑन डिप्स को हम सम्मान दे सकते हैं। और याद रखिएगा ऊपर का थ्रेशोल्ड पॉइंट है 710। क्या है वो? करीब करीब 23,666 710। ये है सप्लाई क्लस्टर, ये है थ्रेशोल्ड पॉइंट। अगर आपने ये बाइसेक्ट किया RS1 की ट्रेजेक्टरी 710, देन अ स्कोप ऑफ 766 और 810 ऑन द हायर साइड। RS1 की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज उसको रखिएगा। हाँ, 766 और 810 खुलेगा, तो फर्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट है 710। और मेजर ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस रेंज जो मैंने मेंशन किया कि 800 का कॉल राइटर है, सो एज पर दैट आपको 23,810 को क्रॉस करके ट्रेवल करना पड़ेगा 20 डेमा की तरफ 23,800 से। तो मेजर ट्रेड रेंज है 710 और नीचे 533। इस पे फोकस कीजिएगा। दूसरी बात, एक बार बेसमेंट फिर रखिएगा। मैंने क्या कहा आपसे,
23,400 पे 500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। हम 23,350 के क्लस्टर में 2 बार जा चुके हैं। थर्ड केस में अगर 23,410 वायलेट होता है, आज का हमारा बेस या फिर शॉर्ट करने की रेंज 450 नहीं है, दैट्स 410। अगर 410 थर्ड टाइम हम सरेंडर करते हैं, देन अ कोलैप्स, देन 260 का वायलेशन पॉसिबल होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। स्लाइट आपकी अप्रोच में ऑन द लोअर ट्रैजेक्टरीज परिवर्तन है। निफ्टी बैंक अभी भी दुविधा में है। कल निफ्टी आईटी एक एडवांटेज था निफ्टी के पास, बट निफ्टी बैंक के पास वो एडवांटेज नहीं है। आपके पीएसयू बैंक्स शॉर्ट विटनेस कर रहे हैं, एसबीआई कोलैप्स हो रहा है, तो वो एडवांटेज निफ्टी बैंक के पास नहीं है। यहां पे अभी भी 54,000 पे, अभी भी 54,200 पे, अभी भी 53,800 पे कॉल राइटर्स हैं। पुट राइटर्स 53,500 पे, 53,000 पे लाइन है। प्लीज देखिए आइएगा RS1। मैं अभी भी आपसे वकालत यही करूंगा कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स पे लोड होने की जरूरत नहीं है। टिल द टाइम आप 53933 के क्लस्टर को बाइसेक्ट ना करें, 211 को क्लस्टर ना करें। अगर ये क्लस्टर पार होता है, देन अ प्रोसीड टुवर्ड्स 310 डिमा एंड 5429 और 577 इज पॉसिबल, बट बिलो RS1 ट्रैजेक्टरी अ कोलैप्स, अ टेंडेंसी ऑफ कोलैप्स इज क्वाइट पॉसिबल। और जब आप शॉर्ट करें उस धारणा के अंतर्गत, तो आपको फोकस सिर्फ टारगेट रखना है बेस 1 पे, दैट्स 53209 एंड 53010। आशीष। परफेक्ट है। ये निफ्टी बैंक की आज की एक्सपायरी डे की स्ट्रैटेजी आपके लिए। आइए जरा स्टॉक्स का तड़का भी ऐड कर दिया जाए। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब के पास हैदराबाद चलेंगे। मंत्री साहब गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड आइडियाज कौन से होंगे भाई साहब? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, मार्केट में कंसोलिडेशन है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है, इसलिए दोनों बाई साइड रखे हैं। पहला स्टॉक पॉलिसी बाजार में रहेगा पीबी फिनटेक। एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है इसमें बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 1730 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाई करने की सलाह रहेगी। 1787 का स्टॉक टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक आशीष जी, टाटा कंज्यूमर में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है मोमेंटम टाटा कंज्यूमर में रहना चाहिए। 1228 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल पे बाई करें। 1209 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1273 तक के टारगेट्स टाटा कंज्यूमर में आ सकते हैं। आशीष जी, दोनों ही कॉल पोजिशनल है, स्टॉप लॉस टारगेट उसी के हिसाब से दे रहे। पोजिशनल कॉल्स हैं, सिर्फ आज की कहानी नहीं है। कंसोलिडेशन के मूड में बाजार है, 2 बाय स्पेसिफिक आइडियाज हैं। पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, नंबर्स आए, उसके बाद से पलट के देख नहीं रहा वापस। ये स्टॉक अच्छे नंबर्स थे। 1730 का स्टॉप लॉस, खरीदने का मन। 1787 के पोजिशनल टारगेट। लाइकवाइज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी इसके भी नंबर्स अच्छे थे, बाय द वे ध्यान रखिएगा। 1209 के स्टॉप के साथ तेजी, ऑलमोस्ट 1350 तक के टारगेट्स। मंत्री साहब थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। इवेंट्स कैलेंडर में कुछ देर बाद आने वाला था कि आज जापान का जीडीपी नंबर आना है, वो नंबर आ गया और जापान के जीडीपी नंबर्स अच्छे हैं। 1.3% से 2.1% क्यू ऑन क्यू जीडीपी ग्रोथ। एक्सपेक्टेशन थी 1.7 की, उससे अच्छे नंबर्स आए, पर अब बहुत देर से चला रहे हैं, हटा के बाकी चीजें चलाइए। नंबर्स अच्छे हैं जापान की जीडीपी के। खैर क्विकली आज के स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत जितनी भी OMCs है उसके साथ करनी है। बुरी खबर है सबके लिए, बिकॉज जो एक हफ्ते में है, हमने दूसरी बार जो देखा है पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं ऑल ओवर पैन इंडिया की बात करी जाए तो वहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मुंबई, दिल्ली, ऑल ओवर यहाँ पे दूसरी बार, यानी कि अब महंगाई और भी ज़्यादा तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब नंबर्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली। IGL के नंबर आए, नंबर में यहाँ पे हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो करीबन 23% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। टॉप लाइन में हल्का फुल्का एक मार्जिनल सा इंचअप देखने को मिला है। EBITDA ऑपरेशनल नंबर्स काफी ज्यादा प्रेशर में है और मार्जिन्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए हैं। एस्ट्रल के अगर नंबर की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। मुनाफा करीबन कंपनी का 20% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 213 करोड़ पे। टॉप लाइन में 24% का इजाफा है। EBITDA और साथ में मार्जिन्स भी यहाँ पे हमें अच्छे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं इस क्वार्टर के अंदर। GNFC के अगर नंबर की बात करें तो नंबर यहाँ पे भी हमें शानदार देखने को मिले हैं। देखिए मुनाफे की बात करें तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। टॉप लाइन अच्छा यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। EBITDA की बात करी जाए तो यहाँ पे 482 करोड़ पे रजिस्टर हुआ है, करीब करीब डबल होता हुआ दिखाई दिया और मार्जिन्स भी यहाँ पे अच्छे खासे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही कंपनी ने 21 रुपए डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है।
इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के स्टॉक्स से, कैश के तो वैसे काफी सारे नंबर्स आए हैं। JSW स्टील आज आपके फोकस में, बिकॉज यहाँ पे बल्क डील JKG पार्टनर ने करीबन 1.5 करोड़ शेयर जो है वो 1980 करोड़ 1890 करोड़ में खरीदे हैं। SBI म्यूचुअल फंड ने जो 1000 करोड़ शेयर है उन्होंने भी खरीदे हैं, और साथ ही साथ जो प्रमोटर JSW एनर्जी है उन्होंने 2.5 करोड़ शेयर जो है वो 3150 करोड़ में बेचे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस फोकस में, बिकॉज US ट्रेजरी डिपार्टमेंट से करीबन $275 मिलियन का जो सेटलमेंट है उसको कर लिया गया है। वहीं आयशर मोटर, बिकॉज आंध्र प्रदेश में 216 एकड़ जमीन 2500 करोड़ में कंपनी ने खरीद ली है। सारे ये स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, सारे इंपॉर्टेंट वाले ये हैं। बाकी डिटेल लिस्ट थोड़ी देर से आगे चैनल में डिस्कस कर लेंगे, इवन टॉप 20 में भी डिस्कस कर रहे होंगे। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो चार्ट एंड ट्रेड के विकास बागड़िया साहब होंगे। बागड़िया साहब बताएंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स। विकास जी गुड मॉर्निंग, आता हूं आपके पास। खैर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर है। बॉन्ड यील्ड्स जहां छोड़ी थी प्रिसाइसली वहीं पे है। डॉलर इंडेक्स 99 के ऊपर छोड़ा था, 99 के ऊपर ही खड़ा हुआ अभी भी नजर आएगा। कच्चा तेल भी लार्जली जहां छोड़ा वहीं है, तो बहुत, इसलिए मैंने अपफ्रंट कहा था वेरिएबल्स में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, सोना, चांदी, कॉपर, ये प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स जरूर इंच अप कर रहे हैं। खैर ट्रेड आज कैसे होगा ये विकास जी बताएंगे। विकास जी बताएं, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। दो ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। पहला ट्रेड स्ट्रेटेजी रहेगा कॉपर में। कॉपर में जैसा लग रहा है कि करेक्शन के बाद एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, तो 1345 से 1340 के बीच में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 1320 का एक छोटा स्टॉप लॉस देना चाहिए। बाउंस बैक में 1365 और 1385 के ट्रेडिंग बिट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड सर दूसरी स्ट्रेटेजी रहेगी क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे ये रेंज पे बार बार सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। मेरे को लगता है कि 9950 से लेकर 9990 का जो जोन है जून कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पे एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, तो वहां पे बेचना चाहिए। एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 10,250 रहेगा। नीचे 9,800 एंड 9,600 का जो लक्ष्य है वो क्रूड ऑयल में देखने के लिए मिल सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। कॉपर में खरीदारी, कच्चे तेल में बिकवाली का कॉल है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। विकास, विकास बोलना है कि विकास? श लगाते हो, श लगाते हो आप? VIKESH, विकास। विकास तो मैंने सही बोला, ठीक है। विकास जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। कॉपर बाय, ब्रेंट सॉरी कच्चा तेल सेल। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है, लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सेट है, मंथली साइकिल अगले हफ्ते। निफ्टी के नंबर्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है 1 नंबर। वायदा की 5 मैंने ट्वीट कर दी थी, उनमें से एक जो वो थी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, उसने अपनी बोर्ड मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। तो 4 वायदा के नंबर्स हैं, BPCL, मैनकाइंड फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज और PI इंडस्ट्रीज। कैश की लिस्ट लंबी और इंटरेस्टिंग भी है। 2 बोर्ड मीट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जाइडस लाइफ साइंसेज रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक प्रपोजल पे विचार करने जा रहा है। ऐसे ही धानुका एग्रीटेक रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक प्रपोजल वाया टेंडर रूट मेंशन कर रखा है इन्होंने, उस पर विचार करेंगे। एक्स डिविडेंड होना है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर, वो ₹1 का एडजस्टमेंट है, नाम मात्र का है। जापान का GDP आना था, आ गया है, अच्छा आ गया है। EU का ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरे यूरोपियन यूनियन का आज आ रहा होगा। कनाडा का इन्फ्लेशन प्रिंट, US का रेड बुक मतलब उनके लार्ज फॉर्मेट के रिटेल स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रही होगी। G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की ग्रुप ऑफ 7 की आज पेरिस में ऑल इंपॉर्टेंट बैठक है। PM मोदी अपना वो UAE और यूरोप का दौरा कंटिन्यू कर रहे हैं, आज नॉर्वे में है। आज 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट है ओस्लो में, यानी कि इंडिया साथ साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ये 5 नॉर्डिक समिट में इनके PMs भी शुमार हो रहे होंगे इस बैठक में। पुतिन और शी साहब की, अच्छा कल हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, हॉर्मस बता रहे थे आप लोग को मंडे की सुबह कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने चाइनीज काउंटर पार्ट
शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात करेंगे। आज वहां पे होंगे और कल भी वहां पे होंगे। ईरान का स्टॉक मार्केट 73 डेज के क्लोजर के बाद आज खुलने जा रहा है। कोई रुक गया था कामकाज जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक कर रहा था, अब वापस रिज्यूम हो रहा है। गूगल की 2 दिनों की एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। सुंदर पिचाई साहब की जो कीनोट एड्रेस है 10:30 बजे शाम को, इंडिया टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहा हूं। शायद जेमिनी एआई के मेजर अपग्रेड की ज्यादा तैयारी हो रही होगी। सुप्रीम कोर्ट आज अपना फाइनल जजमेंट डिलीवर करने जा रहा है नेशन वाइड स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट केस में। खूब टग ऑफ वॉर हुआ है पब्लिक सेफ्टी, ह्यूमन लाइव्स, एनिमल वेलफेयर की गाइडलाइंस के बीच में। कॉम्प्लेक्स था। आज फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आना है। गिफ्ट निफ्टी के ठीक है, सुबह तो बिल्कुल फ्लैट था, अभी भी फ्लैट है, लेकिन 28-30 पॉइंट लीस्ट इन ग्रीन नजर आ रहा है। देखते हैं एक्सपायरी डे सेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल को समेटता हूं। होपफुली आपकी सुबह की अर्ली मॉर्निंग की पूरी तैयारी आज के सेशन की हो गई होगी। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का ट्यूसडे का टॉप 20। नमस्कार।